हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जेके बोस क्लास 11th एजुकेशन का यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। टॉपिक सेकंड, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। और ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है फॉर द सेशन 2025 टू 2026। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इससे पहले हमने जो पहली वीडियो देखी थी उसमें हमने अपना फर्स्ट टॉपिक करा था एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अगर आप लोगों को ये वाला टॉपिक देखना तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड है। इस वीडियो में हम लोग 5 करेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं और 5 करेक्टरिस्टिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली ये पार्ट 1 होने वाला है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन वाले टॉपिक का। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हम लोग देखने वाले हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू बुक्स एंड क्लासरूम्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स और क्लासरूम्स तक लिमिटेड नहीं है, यानी कि हम लोग जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बुक्स से, ठीक है, जो भी चीज़ें हम लोग जैसे क्लासरूम में जा रहे हैं तो वो सब चीज़ें सिर्फ एजुकेशन नहीं है। इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड मीनिंगफुल प्रोसेस दैट हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड प्लेज अ वाइटर रोल इन शेपिंग सोसाइटी। यानी कि एजुकेशन एक कंटिन्यूस यानी जो कभी ना रुके एंड मीनिंगफुल प्रोसेस है, जो कि एक पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, यानी कि उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट करता है हर एक एस्पेक्ट से, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है। और जब हर एक इंडिविजुअल अच्छे से डेवलप होगा या उसकी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप होगी तो पूरी सोसाइटी भी डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे वही बोला गया है, एजुकेशन हैज़ सर्टन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स दैट एक्सप्लेन इट्स ट्रू नेचर एंड पर्पस। तो एजुकेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसके ट्रू नेचर और पर्पस के बारे में बताती है, यानी कि एजुकेशन का मेन गोल क्या है उसके बारे में बताती है। जितनी भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो अभी हम देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। Education is not limited to a specific age or classroom. It starts from a moment when a person is born and continues till the end of life. From childhood to old age, individuals keep learning through various situations, experiences, and environments. Learning doesn't stop after school or college. Life itself becomes the teacher. This makes education a never-ending process. यानी कि इसमें बोला गया है कि एजुकेशन का मतलब, एजुकेशन जो होती है वो लिमिटेड नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। एजुकेशन बहुत ब्रॉड है। हम अपनी पूरी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, हम अपने आसपास के चीज़ों से काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो काफ़ी सारे, अगर हमें कोई इंसान दिखा, एग्जाम्पल समझो कि हम कहीं ट्रेन में जा रहे हैं एंड वहाँ पे हमें काफ़ी सारे लोगों को देखा जिनको हमने कभी देखा भी नहीं होता, और हम उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है। उनको ऑब्जर्व करके काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो एजुकेशन का मतलब, एजुकेशन एक स्पेसिफिक एज तक नहीं ली जा ज़रूरी नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक एज तक की एजुकेशन ली जा सकती है। जैसे हम बोलते हैं कि स्कूल में हमने जो पढ़ लिया वही एजुकेशन है, नहीं। एजुकेशन किसी भी एज में हम ले सकते हैं। जैसे हमारी पूरी लाइफ में हम हर एक मोड़ पे, हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये यहाँ पे ये बोला गया है। और जब एक इंसान का बर्थ होता है तब एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है उसकी लाइफ में, और जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक ये कंटिन्यू रहती है। फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, इंडिविजुअल्स कीप लर्निंग थ्रू वेरियस सिचुएशन, एक्सपीरियंसेस एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। चाइल्डहुड से ओल्ड एज तक एक इंडिविजुअल जो है वो काफ़ी सारी सिचुएशंस, एक्सपीरियंसेस या फिर अपने आसपास के इन्वायरमेंट से काफ़ी कुछ सीखता है। लर्निंग कभी भी स्कूल या कॉलेज तक ख़त्म नहीं होती, उसके आगे तक भी चलती है। तो आगे कौन सिखाता है हमें? लाइफ, हमारी ज़िंदगी टीचर बन जाती है हमारे लिए। वो हमें हमारी जब स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, उसके बाद भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती है। तो इसलिए एजुकेशन को हम बोलते हैं नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो अब हम देखने वाले हैं सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है कंटिन्यूस एंड डायनामिक। तो एजुकेशन जो है वो कंटिन्यूस और डायनामिक है। कंटिन्यूस का मतलब जो चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। एंड डायनामिक का मतलब है टाइम, प्लेस या कल्चर या किसी सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग जो चेंज हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एजुकेशन इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि एक बार हमने कहीं से ले ली एंड देन कंप्लीट हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट कीप्स, ना ही ये स्टैटिक है, यानी कि एक ही तरीके की, ये चेंज होती रहती है। जैसे इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम, प्लेस, कल्चर एंड सोशल नीड्स। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर एजुकेशन फोकस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। जो पहले की एजुकेशन होती थी वो स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड होती थी, यानी कि सिर्फ जो हमारे ग्रंथ वगैरह होते हैं, ठीक है, ग्रंथ वगैरह होते हैं, हमारी जो बुक्स होती हैं, जो होली बुक्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता था। बट अब के टाइम में इसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल स्किल्स है, ये चीज़ें ज़्यादा है इस टाइम पे। सो इससे हमें ये पता चलता है कि एजुकेशन फ्लेक्सिबल है और इवॉल्विंग प्रोसेस है। इवॉल्विंग प्रोसेस का मतलब जो टाइम, प्लेस, कल्चर, ये सब चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा चेंज करे एंड एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इस टाइम पे जो बहुत
जो डिमांड है इस टाइम पे लोगों की या फिर वर्ल्ड की, वो क्या है? टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल स्किल्स। ज़्यादा यही चीज़ें, इन चीज़ों पे ज़्यादा आजकल लोग फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे वही बोला गया कि एजुकेशन जो है वो टाइम प्लेस के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास जो है वो है पर्पसफुल एक्टिविटी। पर्पसफुल एक्टिविटी यानी कि एजुकेशन जो है वो उसका एक पर्पस है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे अगर हम देखें तो उसका पर्पस क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एजुकेशन इज़ ऑलवेज कैरीड आउट विद अ क्लियर पर्पस एंड डायरेक्शन। एजुकेशन हमेशा दी जाती है एक क्लियर पर्पस और डायरेक्शन में। इट एम्स टू हेल्प इंडिविजुअल्स ग्रो इन डिफरेंट वेज, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, मॉरली एंड सोशली, ठीक है। तो एजुकेशन जो होता है उसका जो मेन गोल होता है वो होता है एक पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट कब होगी? जब वो इंसान इंटेलेक्चुअल, उसकी इंटेलेक्चुअल, मॉरल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट होगी, तब हम बोलेंगे कि उसकी होलिस्टिक यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है। तो यही चीज़ जो है वो एजुकेशन का पर्पस है। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये चीज़ें, डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी भी इसके अंदर आता है, नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब जो है ये एजुकेशन के अंदर आती है। ये सारी चीज़ें एक इंसान को देना एजुकेशन का पर्पस है। सबसे पहले तो उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट करना, उसको पूरा ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट करनी, उसको नॉलेज प्रोवाइड करना, प्रैक्टिकल स्किल्स देना, उसके अंदर वैल्यूज़ लाना अच्छी, ठीक है। दैट मेक्स अ पर्सन सक्सेसफुल एंड रिस्पॉन्सिबल। और ये सारी चीज़ें ही एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल और सक्सेसफुल बनाती हैं उसकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि जो मेन पर्पस एजुकेशन का वो ये है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, उसको नॉलेज प्रोवाइड करना, प्रैक्टिकल स्किल्स प्रोवाइड करना, ताकि वो आगे जाके अपनी जो फैमिली है उसको उनके लिए अर्न कर सके, उन्हें पाल सके। एंड देन वैल्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो है बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एजुकेशन इज़ रूटेड इन ह्यूमन लाइफ एंड एक्सपीरियंस। एजुकेशन जो है वो ह्यूमन लाइफ और एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, और ये बहुत, ठीक है, इन पे बेस्ड है। पीपल लर्न नॉट ओनली फ्रॉम टीचर्स और टेक्स्ट बुक बट ऑल्सो फ्रॉम डेली लाइफ इन्वायरमेंट एंड रियल लाइफ सिचुएशंस। ज़रूरी नहीं कि हम जो चीज़ें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में भी, कि जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो हमें टीचर्स सिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ें एजुकेशन है। एजुकेशन के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे जो चीज़ें हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, रियल लाइफ सिचुएशन से, अपने एक्सपीरियंस से, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, वो भी एजुकेशन के अंदर ही आता है। इसके अंदर लर्निंग आती है। इसके अंदर क्या क्या आता है, ये मेन पॉइंट्स हैं। दिस इंक्लूड्स लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना, किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके सीखना। तो जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम जो हम आसपास के लोग हैं उनसे हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। हम कन्वर्जेशन करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, तो काफ़ी सारी हम चीज़ें सीखते हैं उनसे। एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन, और अपने आप से भी काफ़ी सारी हम चीज़ें सीखते हैं। अगर हमने गलती करी तो हम उन चीज़ों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं अपने अंदर कि हम कर क्या रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है, हमने आज तक कितना सही करा है, कितना गलत करा है, तो उससे भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो एजुकेशन इज़ प्रैक्टिकल एंड रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो किस पे बेस्ड है? रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से के ऊपर से। ओके, आई होप आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।